रामपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था करण। करण अपनी माँ रेखा और छोटे भाई सोहन के साथ रहता था। करण के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से करण की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठा रखी थी। रेखा ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से करण ने स्कूल तक छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया। लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे सोहन की पढ़ाई को नहीं रोका। रेखा हलवाई की दुकान पर काम करती थी। करण भी अब अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा था। उसने देखा कि यहाँ माहौल कुछ अलग और अनोखा सा था। कैसे बूंदी को कढ़ाई में तलकर चाशनी में डुबोकर लड्डू बनाए जा रहे थे, कैसे बेसन और बूरे को मिलाया जा रहा था, फिर इसके लड्डू बनाए जा रहे थे और अंत में बर्तन में रखकर टेबल पर सजाए जा रहे थे। ये सब कुछ करण को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ये काम बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद करण अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे हलवाई का काम बहुत पसंद आया। सच में बेटा, फिर क्यों ना रोज तुम मेरे साथ काम पर चला करो, लेकिन काम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए, ताकि तुम भी एक दिन एक बहुत बड़े हलवाई बन जाओ। हाँ माँ, मैं रोज आपके साथ काम पर जाया करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि बहुत ध्यान से काम सीखूंगा। उस दिन से करण अपनी माँ के साथ रोजाना हलवाई की दुकान पर जाने लगा और इस काम को और भी ज्यादा गौर से देखने लगा। करण ने जल्द ही बहुत कुछ सीख लिया। करण को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वो इस काम को बहुत जल्दी करने लगा। बाकी के सभी कारीगर करण की कला को देखकर हैरान रह गए। सभी लोग करण की बहुत तारीफ करते थे और इसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता। फिर करण परम सेठ के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उसको बताता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, लेकिन ऐसे काम के लिए तुम्हें कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। तो तुम इतने लोग कहां से लाओगे? सेठ जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। एकदम सही से काम करते हैं वो, बहुत ईमानदारी से, और वो भी कम पैसों में। अरे बेटा, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? साहब जी, मैं और मेरे दोस्त कई सालों से हलवाई का काम कर रहे हैं। हमें दिन भर काम करके भी ये लालची हलवाई ठीक से पैसे नहीं देता। ऐसे बहुत सारे लोग उस लालची हलवाई की नाइंसाफी से बहुत परेशान हैं साहब जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कहाँ काम शुरू करेंगे? साहब जी, आपका काम भी तो कब से रुका हुआ है। मैं आपके घर से ही काम शुरू करूंगा। आपके बचे हुए लड्डू देखते ही देखते मैं खत्म कर दूंगा, देख लेना आप। बेटा, तुम्हारी योजना सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर ठीक है, कल से ही तुम आ जाओ और ये शुभ काम शुरू करो। फिर करण सेठ परम के घर से निकलकर तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे ही दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत करण ने इनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन सबको काम पर लगना था। अगले दिन करण के दोस्त आए अपना सामान लेकर। करण ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान खरीदा, जैसे कि बेसन, भूरा, घी वगैरह। इसके दोस्तों के आने से पहले उसने सारा सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो सभी जवान और पुरजोश थे। वो काम को जल्दी करने लगे। करण सभी को सही दिशा दिखा रहा था काम करने की, और फिर देखते ही देखते 10 दिन में ही सारे लड्डू तैयार हो गए। परम सेठ के लड्डू खाकर सभी दंग रह गए। करण के पहले हलवाई भी यहाँ के लड्डू खाकर हैरान हो गए थे कि उसने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। परम सेठ के लड्डू खाकर बाकी के लोग भी करण को ऑर्डर के लिए बुलाने लगे। करण बेटे,
तुमने इतने कम समय में मेरे इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। वाकई तुमने तो कमाल ही कर दिया। परम सेठ ने फिर करण को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। इन पैसों के साथ करण ने अपनी माँ का अच्छे अस्पताल से इलाज करवाया, उसके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा और अपने छोटे भाई का एक बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करवाया। और उसने खुद के परिवार के लिए अपनी खुद की एक मिठाई की बड़ी सी दुकान भी खोल ली। 20 वर्ष के अंदर अंदर उसने कई प्रकार के लड्डू बनाए। करण ने अपनी कला का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अंत में करण ने अपने परिवार के हालात ही बदल दिए और सभी को सुखी भरा जीवन दिया। हाँ, बिल्कुल पहाड़ों वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पर। तो पता नहीं क्यों लोग इतने पैसे खर्च करके पहाड़ों पर मैगी खाने के लिए जाते हैं। अरे मुझसे सीखो, इस तरह की ठंड में ऐसे चलाकर मैगी खाओ और पैसे भी बचाओ। एक काम करती हूँ, पास्ता भी बना लेती हूँ, मजा आएगा। अरे मुस्कान, बहू को बोलकर एसी बंद करवा दो, वरना आज तो मैं ऊपर ही चला जाऊंगा। इन बूढ़ी हड्डियों में अब एसी की ठंडक झेलने की हिम्मत नहीं बची। अरे क्या करूं, कितनी बार बोलूं, उसके तो भेजे में बात जाती ही नहीं। कमरे का दरवाजा भी बंद कर रखा है, लेकिन ठंड है कि जा ही नहीं रही। अरे क्या पाप किए थे हमने, जो ऊपर वाले ने हमें ऐसी बहू दी है। भगवान ही बचाए ऐसी बहू से तो। जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी में जहां मुस्कान मजे से एसी चलाकर मैगी खा रही थी, तो वहीं मुस्कान के सास ससुर ठंड से कपकपा रहे थे। आखिर इतनी ठंड में इस नई नवेले दुल्हन को एसी चलाने की क्या नौबत आ गई, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। अरे मुस्कान, तुमने अपना घूंघट क्यों हटा दिया? ये तो मुंह दिखाई की रस्म की बात ही करते हैं ना। अरे तुम्हें घूंघट की पड़ी है, यहाँ मेरी गर्मी से जान निकली जा रही है। देख नहीं रहे हो कितना पसीना आ रहा है मुझे। लेकिन मुस्कान, ये तो ठंड का मौसम है ना, और भला इतनी ठंड में इतनी गर्मी किसको लगती है? मुझे लगती है। और ये कैसी गाड़ी है तुम्हारी जिसमें एसी भी नहीं चल रहा? मैं तो विंडो ओपन कर रही हूँ। मुस्कान गर्मी से परेशान होकर खिड़की के पास होकर खिड़की नीचे कर लेती है। फिर मुस्कान घर पहुंचती है और सारी रस्में पूरी करने के बाद अपने कमरे में आती है और अपने कपड़े फौरन ही तब्दील कर लेती है। उफ, अब जाकर राहत मिली है। वो शादी के जोड़े में तो मेरी जान ही निकल रही थी। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि बस ऐसा करती हूँ, एसी चला देती हूँ। लेकिन ये एसी लगा कहाँ है? मुस्कान चारों तरफ एसी को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं एसी लगा नजर नहीं आता। फिर थोड़ी देर के बाद ओम कमरे में दाखिल होता है। अरे मुस्कान, तुमने इतनी जल्दी कपड़े क्यों बदल लिए? चलो खैर है, कोई बात नहीं, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। अरे ये क्या, हमारे कमरे में तो एसी नहीं है, अब मैं कैसे सोऊंगी? मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती। मुस्कान, जनवरी का महीना चल रहा है, जुलाई का नहीं, और ये हमारे घर में एक ही एसी है। हम सब गर्मियों में हॉल में ही सोते हैं। क्या हॉल में लगा हुआ एसी? लेकिन बिना एसी के मुझे तो नींद नहीं आएगी। मुझे तो साल के 12 महीने एसी चाहिए। ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे बीमार पड़ जाओगी, पता भी है ना कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन सब्र कर लो, जैसे ही गर्मी शुरू होगी मैं कमरे में भी तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। लेकिन अभी तो सो जाओ। इतना कहकर ओम तो सो जाता है, लेकिन मुस्कान की आंखों से नींद गायब हो जाती है। अब मैं क्या करूं, इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी? तभी मुस्कान को हॉल में लगे एसी वाली बात याद आती है और वो उठकर हॉल में आ जाती है और एसी का रिमोट ढूंढकर एसी चालू कर लेती है। हाँ, कितने मजे की ठंडी हवा है, अब सोऊंगी मैं सुकून से। सुबह जब ओम की आंख खुलती है तो वो बेड पर मुस्कान को ना देखकर परेशान हो जाता है। मुस्कान, अरे मुस्कान, कहाँ हो तुम? क्या तुम बाथरूम में हो? मुस्कान की आवाज ना पाकर वो बाथरूम में जाकर देखता है, लेकिन मुस्कान उसे वहां भी नहीं मिलती। अरे ये कहाँ चली गई सुबह सुबह? कहीं नाराज होकर मायके तो नहीं चली गई? लेकिन हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। फिर ओम मुस्कान को ढूंढता हुआ हॉल तक पहुंच जाता है, जहां देखता है कि मुस्कान तो एसी चलाकर मजे से सो रही थी। तभी सबके उठने का समय भी हो जाता है और सभी हॉल में आकर देखते हैं। इन सबको हॉल में लगे एसी की वजह से कपकपी शुरू हो जाती है।
अरे माँ, क्या क्या ये सच है या कोई सपना? इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है भला? अरे मुस्कान बहू उठ जा। मुस्कान उठकर देखती है तो सब खड़े उसे घूर रहे होते हैं। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जब रात को तुमने मुझसे एसी का कहा तो मैं समझा कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो, लेकिन तुम तो सच में एसी लगाकर सो रही हो। तो हाँ ना बाबा, मुझे सर्दी में लोगों की तरह हीटर लगाकर रजाई ओढ़कर सोने की आदत नहीं है। बहू, लेकिन हमें आदत है। हम मिट्टी के बने इंसान हैं। तू बर्फ की बनी होगी लेकिन हम नहीं, हमें तो ठंड लगती है। मुस्कान अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपनी रसोई की पहली रस्म करती है और घर के सारे काम करने के बाद वो फिर से आकर एसी के आगे लेट जाती है। अरे, मैं तो अच्छी तरह खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रजाई ओढ़ के बैठी हूँ, फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी वो उठकर सहन में जाकर देखती है तो मुस्कान ने एसी ऑन कर रखा होता है। मुस्कान की सास रिमोट उठाकर एसी बंद करती है और कहती है, बहू, तुझे हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। तो मजे से यहाँ मोबाइल चला रही है। बस अब एसी बंद रहेगा, हम इस ठंड में नहीं रह सकते। अरे माँ जी, मैं भी देखती हूँ एसी कैसे बंद होता है। आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो डबल जैकेट और कंबल ओढ़े ना। इस तरह समय गुजरता गया। एक दिन मुस्कान सबको खाना परोसकर जाकर हॉल का एसी चालू कर देती है तो इसी समय सब अपने अपने प्लेटें उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे अरे, ये आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जो तुमने हमारे घर को शिमला बना दिया है ना, इसीलिए अब यहाँ बैठकर कौन खाना खाएगा भला। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन मुस्कान की नंद रिया की सहेली उसके घर आती है। हॉल में आते ही वो एसी की वजह से ठंड से कांपने लगती है। अरे रिया, तेरी भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? इतनी ठंड में भला कौन एसी चलाता है? अरे आओ ना, बैठो, खड़ी क्यों हो? मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी, यहाँ हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और आप बैठने की बात कर रही हैं। रिया, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। रिया की सहेली कपकपाती हुई वहां से चली जाती है और रिया अपनी भाभी से कुछ भी बहस किए बगैर ही अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। आखिरकार मुस्कान की इस आदत से तंग आकर मुस्कान का देवर सोनू चीखते हुए कहता है, रिया, अच्छा मेरा तो सर्दी से बुरा हाल है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी तो खुद से सुधरने से रही। तभी रिया और सोनू मिलकर एसी के कनेक्शन में कुछ मसला कर देते हैं जिससे एसी काम करना बंद कर देता है। लेकिन मुस्कान भी बहुत चालाक थी। उसने उसी वक्त एसी वाले को बुलवाकर एसी ठीक करवा लिया। इन्हें क्या लगता है, अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। हाँ, ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन एसी चलते चलते खुद ब खुद बंद हो गया, जिस पर मुस्कान बहुत परेशान हो गई, जबकि सब घर वाले बेइंतहा खुश थे। आज पहली दफा किसी महंगी चीज के खराब होने पर मैं इस कदर खुश हूँ। अरे, आज तो मैं सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। सुनिए जी, या तो ये एसी ठीक करवा दे या फिर नया खरीदे, मुझसे इसके बिना रहा नहीं जाता। अरे, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इस कड़ाके की ठंड में एसी खरीदूं? अब तो नया एसी गर्मियों में ही आएगा। हाँ, इस तरह घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुस्कान की तो आंखों से नींद ही उड़ी हुई थी। ये देखकर ओम एक दिन एक बहुत अच्छी कंपनी का कूलर मंगवा लेता है। अरे ये क्या, मुझे लगा तुम मेरे लिए एसी लाए हो, लेकिन तुम तो ये बेकार सा कूलर उठाकर ले आए हो। हाँ। अरे नहीं मुस्कान, ये बेकार नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एसी की तरह ठंडक देता है। अभी चालू करके दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ, वाकई कितनी ठंडी हवा आ रही है। वाकई ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब तुम आराम से इसे लगाकर सो जाना और इससे घर में भी किसी को कोई मसला नहीं होगा। फिर मुस्कान आराम से अपने कमरे में कूलर लगाकर सो जाया करती थी, जबकि ओम कमरे के दूसरी तरफ खाट लगाकर उस पे आराम से सोता है।